नमस्कार दोस्तों, गीता में भगवान कृष्ण ने पूरे दुनिया को ज्ञान दिया था और बताया था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और आज सेम टू सेम होते हुए दिखाई दे रहा है। आज से कई सालों पहले जब युद्ध होता था, महासंग्राम होता था, उस समय राजा महाराजा के पास कई हजारों हाथियां हुआ करता था युद्ध लड़ने के लिए, घोड़े हुआ करता था। इतना ही नहीं, उसके पास खतरनाक प्रकार का भाले हुआ करता था, उसके पास गरसा फरसा, यहाँ तक कि तीर धनुष गदे, दोस्तों बहुत तरह का हथियार हुआ करता था। यानी कह सकते कि रथ उसके पास था, कह सकते कि अजीबो गरीब हथियार हुआ करता था। दोस्तों वो भी एक दौर था। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, समय आ गया दोस्तों तोप का, गोले बारूद का, इतना ही नहीं गन का। जिसके पास आर्टिलरी गन है, जिसके पास बंदूकें हैं, वही युद्ध जीतना शुरू कर दिया। जिसके पास तोप है, गोले बारूद है, वही युद्ध जीतता था। और दोस्तों वर्तमान में क्या हो रहा है, जिसके पास खतरनाक मिसाइल है, जिसके पास खतरनाक फाइटर प्लेन है, जिसके पास खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वारशिप है, वही युद्ध जीत पाता है और वही युद्ध ताकतवर कहलाता है। दोस्तों ऐसा ही समय है, जिसके पास न्यूक्लियर बम है वही आज ताकतवर कहलाता है और युद्ध जीत सकता है। लेकिन दोस्तों अब समय आ चुका है ड्रोन का, वो समय चला गया। अब समय आ चुका है ड्रोन और रोबोट का। जिसके पास रोबोटिक्स होगा, जो रोबोटिक्स में आगे होगा, जिसके पास ड्रोन होगा, वही अब युद्ध जीतेगा। और इसका एग्जाम्पल सबको दिखा है आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में। आर्मेनिया का आज इतना दुर्दशा हुआ है ना, पूरी दुनिया चौंक गया कि आखिर हो कैसे सकता है। दोस्तों आर्मेनिया का सारा टैंक, मिसाइल, गोले बारूद, बंदूक के, आर्टिलरी गन, यहाँ तक कि फाइटर प्लेन, सब कुछ इस युद्ध में तबाह हो गया और आग में जल के नष्ट हो गया। आप पूछें कि अजरबैजान के पास ऐसा क्या था? दोस्तों उसके पास कुछ नहीं था, केवल ड्रोन था। अजरबैजान ने ड्रोन का ताकत दिखाया और पूरी दुनिया को चौंका दिया, पूरी दुनिया को समझा दिया कि जो दुनिया बोलता था कि ड्रोन का कोई काम नहीं है, ड्रोन तो केवल दिखावा के लिए है, जब युद्ध होगा तो ड्रोन का कोई काम नहीं होगा। दोस्तों वो अब बिल्कुल ही असफल हुआ है, लोगों का सोचना बिल्कुल ही गलत हुआ है। अब दोस्तों पूरे दुनिया ड्रोन के होड़ में आ चुका है। दुनिया के तमाम देश अब ड्रोन बनाने में लगा हुआ है। जिसके पास जितना ड्रोन होगा वही युद्ध जीतेगा। दोस्तों इसी कड़ी में भारत ने भी वही काम किया है जो भारत को करना चाहिए। भारत ने अमेरिका से 2 ड्रोन लिया है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत ने अमेरिका से अभी 2 ड्रोन लिया है और एग्रीमेंट हुआ है। आप कह सकते हैं कि भारत को भी समझ में आ चुका है कि ड्रोन का क्या पावर है। दोस्तों यहाँ तक कि भारत सरकार भी ड्रोन को नज़रअंदाज कर रहा था पिछले 10 साल से, बोल रहा था कि ड्रोन का कोई काम नहीं है, जब युद्ध होगा तो फाइटर प्लेन से युद्ध होगा, जब युद्ध होगा तो मिसाइल से होगा, जब युद्ध होगा तो बंदूकें से होगा, सेना से होगा ना, सिपाही से होगा ना, यहाँ पे ड्रोन क्या करेगा। लेकिन दोस्तों अब भारत को समझ में आ चुका है कि हम भी बहुत सारा पहले मिस्टेक किए हैं, अब हमें कुछ करना चाहिए। और इसीलिए भारत ने अमेरिका से 2 बड़े बड़े ड्रोन लिए हैं और पूरे दुनिया को चौंका कर रख दिया है। अब दोस्तों आप लोग के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि तो क्या भारत के पास कोई ड्रोन नहीं था क्या? तो हम लोग क्या सुनते थे, सब बोलते थे कि DRDO ने घातक ड्रोन बना लिया है, DRDO ने रुस्तम ड्रोन बना लिया है। आखिरकार ये क्या था? क्या ये केवल हवाबाजी था? दोस्तों बहुत सारे मित्र पूछे हैं कि भारत के पास तो इजराइल से ड्रोन आया था, वो क्या हुआ? दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा और बताऊंगा कि वर्तमान में ड्रोन के मामला में दोस्तों भारत से कहीं गुना आगे चीन चला गया है, कहीं गुना आगे पाकिस्तान है। दोस्तों भारत आज ड्रोन के मामले में पिछड़ गया है और यही दौर भारत को खल रहा है। भारत को समझ में आ गया है कि अगर वर्तमान में अभी युद्ध हो जाए पाकिस्तान से और चीन से तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है केवल ड्रोन के कारण से। और दोस्तों इसीलिए ये पूरा वीडियो देखिए, समझिए आखिरकार भारत सरकार अमेरिका से ड्रोन क्यों लिया है और कब तक भारत में दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन बन जाएगा। कह सकते हैं कि DRDO दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन बना रहा है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार भारत का प्लान क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ड्रोन कितने प्रकार का होता है। दुनिया में दोस्तों आज बहुत सारे देश के पास ड्रोन है, चाहे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान हो गया। दोस्तों बहुत सारे देश के पास ड्रोन है, इजराइल हो गया। तो आखिरकार ड्रोन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों ड्रोन आमतौर पे 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक ड्रोन होता है सर्वेलेंस के लिए, यानी कि देख रेख के लिए, कहीं पे ड्रोन छोड़ दीजिए, पूरे एरिया का जानकारी लेगा और बिंदास लेता रहेगा। ड्रोन एक एक पॉइंट बता देगा, एक एक वीडियो बना के खासतौर पे आर्मी को बताता है और समझाता है कि उस जगह पे दुश्मन का कितना आर्मी है, दुश्मन का कितना टैंक है, सब कुछ बताता है। यानी कि दोस्तों पहला ड्रोन क्या हुआ, सर्वेलेंस के लिए, यानी कि देख रेख के लिए। दोस्तों पहला ड्रोन क्या हुआ, कभी भी अटैक नहीं कर सकता, यानी कि युद्ध नहीं कर सकता है, केवल वो
देख रेख कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है और वहां से आ सकता है। उसके पास युद्ध करने की क्षमता नहीं होता है। हाँ, वो बच के निकल सकता है। अगर उससे कोई पीछा करे, मान लीजिए चाइना का कोई आर्मी है तो ड्रोन का पीछा करे, तो उस ड्रोन के पास इतना पावर है कि उसे चकमा दे सकता है और वहाँ से भाग सकता है, लेकिन युद्ध नहीं कर सकता है। आप पूछें कि दूसरा कौन सा ड्रोन होता है? दोस्तों, दूसरा ड्रोन होता है अटैक ड्रोन। अटैक ड्रोन का पावर यह होता है कि किसी भी महायुद्ध में वो जाएगा और बड़े बड़े टैंक को, बड़े बड़े मिसाइल को ध्वस्त कर देगा और बड़े बड़े आर्मी कैंप को उड़ा के आ जाएगा, बिंदास आ जाएगा। यानी कि उसे ना तो कोई पकड़ पाएगा और ना कुछ कर पाएगा। यानी कि उस ड्रोन में एक खासियत होता है कि पहले तो आर्मी का जो भी अड्डा है खोजता है, दुश्मन का टारगेट खोजता है, दुश्मन का टैंक खोजता है, उसके बाद फिर बमबारिश करता है और उसे तहस नहस करके आ जाता है। दोस्तों, अटैक ड्रोन बहुत ही खतरनाक होता है। आप कह सकते हैं कि अजरबैजान ने खासतौर पे अर्मेनिया के खिलाफ तमाम अटैक ड्रोन यूज किया और यही कारण कि अजरबैजान को जीत मिला और अर्मेनिया हार गया। दोस्तों, अर्मेनिया को बहुत नुकसान हुआ। कह सकते हैं कि अर्मेनिया का सैकड़ों से अधिक दोस्तों टैंक उड़ा डाला, बहुत सारे फाइटर प्लेन उड़ा डाला, बहुत सारे मिसाइल को तहस नहस कर दिया, बहुत सारे, यहाँ तक कि रसिया से जो S-300 लिया था दोस्तों, S-300 को भी उड़ा दिया। आप कह सकते हैं कि अजरबैजान ने केवल ड्रोन से तहलका मचाया। तो समझ गए ना, एक होता है सर्वेलेंस ड्रोन यानी कि केवल देख रेख के लिए, और दूसरा होता है अटैक ड्रोन। अब आप पूछें कि आखिरकार भारत अमेरिका से कौन सा ड्रोन लिया है? दोस्तों, भारत अमेरिका से 2 ड्रोन लिया है। वो लिया है लीज पे, यानी कि खरीदा नहीं है, केवल लीज पे लिया है। और समझ जाइए, ये लीज कितना दिन के है? 1 साल के लिए है। यानी कि भारत ने अमेरिका से केवल 1 साल के लिए 2 ड्रोन लिया है लीज पे। आप पूछें कि भैया आखिरकार वो ड्रोन कौन सा है, अटैक ड्रोन है कि सर्वेलेंस ड्रोन है? दोस्तों, वो ड्रोन सर्वेलेंस ड्रोन है, यानी कि केवल देख रेख के लिए ला रहा है, केवल जांच पड़ताल के लिए। यानी कि उस ड्रोन का यूज केवल हिंद महासागर में होगा। हिंद महासागर में वो ड्रोन खूब उड़ेगा, उड़ता रहेगा और सब कुछ एक एक पल का जानकारी भारत आर्मी को देगा। यानी कि भारतीय आर्मी को सब कुछ बताया कि कहाँ पे क्या हो रहा है। दोस्तों, समझ गया ना, ये जो अमेरिका से ड्रोन आ रहा है ना, ये केवल जांच पड़ताल के लिए आ रहा है, केवल सर्वेलेंस के लिए आ रहा है, सर्वे करने के लिए आ रहा है। इससे कोई अटैक नहीं हो पाएगा। ये ड्रोन कभी भी युद्ध नहीं कर पाएगा, केवल जांच पड़ताल में ही उसका सारा टाइम जाएगा। तो आप पूछेंगे आखिरकार भारत सरकार ये ड्रोन लिया ही क्यों? भारत को तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा, जांच पड़ताल करना ही था तो भारत के पास इजरायली ड्रोन तो है ही है ना। इजरायल का जो हेरोन ड्रोन है वो कब काम आएगा? आखिरकार भारत ने इतना बड़ा मिस्टेक क्यों किया? क्या कारण है जो अमेरिका से 2 ड्रोन लीज पे लिया, और वो भी बिना काम का ड्रोन जो केवल युद्ध में केवल देख रख सकता है, अटैक नहीं कर सकता है? तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं। देखिए, आप जानते हैं भारत हमेशा से ही या तो रूस का हथियार खरीदा है, या फिर फ्रांस से खरीदा है, या फिर इजराइल से खरीदा है। दोस्तों, भारत वर्तमान में कुछ दिन से अमेरिका से हथियार ले रहा है। तो आप कह सकते हैं कि भारत को अभी भी अमेरिका पे भरोसा नहीं है। भारत बाय द वे अमेरिका से मान लीजिए बहुत सारे ड्रोन खरीद ले और उससे पता चले कि ये बेकार ड्रोन है, तो क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों, भारतीय सेना कभी भी अमेरिकी हथियार यूज नहीं किया हुआ है। इसीलिए भारत सरकार चाहता है कि 1 साल तक हम अमेरिकी हथियार यूज करें, अमेरिकी ड्रोन यूज करें। बाय द वे हमारा आर्मी उस ड्रोन को सही तरीके से पकड़ पाए और सही तरीक़ा से यूज कर ले, और सही तरीक़ा से हिंद महासागर में, लद्दाख में लगा के चीनी आर्मी का एक एक पॉइंट जान ले। यानी कि ये ड्रोन सचमुच में इफेक्टिव है, इसे काम आए, तो आने वाले समय में भारत दोस्तों बहुत सारे ड्रोन अमेरिका से खरीद सकता है। आप पूछेंगे कि भारत सरकार सब ड्रोन वैसे ही खरीदेगा, सब ड्रोन सर्वेलेंस के लिए होगा क्या? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत सरकार 1 साल बाद हो सकता है अमेरिका से बहुत सारे अटैक ड्रोन खरीदेगा, यानी कि जो युद्ध में जाके बम बारू कर सके, बम फोड़ सके, दुश्मन को तबाह कर सके, उस टाइप का ड्रोन खरीदेगा। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका ऑलरेडी भारत को कई महीनों से ऑफर कर रहा है, बोल रहा है कि आप हमसे खतरनाक ड्रोन लीजिए जो युद्ध में जाके तहलका मचा सकता है, चीन को बर्बाद कर सकता है, यानी कि अटैक ड्रोन लीजिए। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, भारत उसे टेस्ट करने के लिए लिया है। 1 साल तक देखेगा कि आखिरकार अमेरिकी ड्रोन में क्या क्षमता है, क्या पावर है, क्या भारतीय आर्मी उससे सही तरीक़ा से ऑपरेट कर पाता है कि नहीं। उसके बाद ही दोस्तों अमेरिका से और हथियार लिया जाएगा और 1 साल के बाद अमेरिका से बहुत सारे ड्रोन खरीदा जाएगा। अब आप पूछेंगे कि आखिरकार भारत के पास कौन सा ड्रोन है और DRDO क्या बना रहा है? देखिए दोस्तों, भारत 2 ड्रोन पे काम कर रहा है। DRDO 2 ड्रोन पे काम हो रहा है। पहला तो रुस्तम पे काम कर रहा है। रुस्तम दोस्तों लगभग
बन के तैयार है। आप कह सकते हैं कि 90% काम हो चुका है। रुस्तम बहुत जल्द दोस्तों भारतीय आर्मी को मिलने वाला है। आप पूछेंगे कि रुस्तम कौन सा ड्रोन है, अटैक ड्रोन है कि सर्वेलेंस ड्रोन है? दोस्तों रुस्तम भी सर्वेलेंस ड्रोन है, यानी कि देख रेख के लिए है, युद्ध में दुश्मन का जानकारी लेने के लिए है। आप कह सकते हैं कि खुफिया रिपोर्ट के लिए। आप कह सकते हैं कि रुस्तम अटैक नहीं कर पाएगा। आप पूछेंगे कि तो भारत के पास कौन सा हथियार है जो चीन पे जाके अटैक करके आए, कौन सा ड्रोन है जो चीन पे अटैक कर दे? दोस्तों भारत बना रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन, जिसका नाम है घातक ड्रोन। दोस्तों घातक ड्रोन बनाने में कम से कम 2 साल से लेकर 3 साल लग जाएगा, यानी कि 2022-23 में घातक ड्रोन भारतीय आर्मी को मिलेगा। दोस्तों वो इतना खतरनाक है ना, चीनी ड्रोन उसे पकड़ नहीं पाएगा, उसे समझ नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों वो स्टेल्थ फीचर से लेस है। क्योंकि स्टेल्थ फीचर होने के कारण से रेडार में नहीं आ पाता है, और इसी कारण से दोस्तों घातक ड्रोन को ना तो पाकिस्तान पकड़ पाएगा, ना चीन पकड़ पाएगा, और ना ही तुर्की दोस्तों कुछ कर पाएगा। आप कह सकते हैं कि भारतीय ड्रोन सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक बन रहा है। दोस्तों भारत सरकार 2 से 3 साल के अंदर में बोला है कि हम भारतीय आर्मी को ऐसे सौंपेंगे, और DRDO उस पर काम कर रहा है। जिस दिन दोस्तों ये ड्रोन आ गया ना, आप कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में खलबल मचाने के लिए काफ़ी रहेगा, और घातक ड्रोन से सब थर थर काँपेगा।